यस, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि इससे पहले हमने न्यूक्लियर फिजन पढ़ा था। न्यूक्लियर फिजन में क्या था, एक हैवी न्यूक्लियस फूटता है, स्प्लिट होता है, स्प्लिट होके और लाइट न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन बोलते थे। और न्यूक्लियर फिजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमने देखा था न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब नेक्स्ट हमारे रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में जो प्रोसेस है वो फिजन से हमारा बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में तो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होकर लाइट न्यूक्लियस बनाता था, बट फ्यूजन में उल्टा है कि जो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर फॉर्म होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, इफ टू और मोर देन लाइट न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म द हैवी न्यूक्लियस देन दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। ठीक है, दो हाइड्रोजन, ये हमारा एक प्रोटॉन है, दूसरा प्रोटॉन है। ठीक है, दोनों कंबाइन होकर इन्होंने ड्यूटेरियम बनाया। ड्यूटेरियम बनाने के साथ एक यहाँ पर पॉजिट्रॉन एमिट हुआ, और जब भी एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो पॉजिट्रॉन के साथ एक और पार्टिकल एमिट होता है। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। जब भी पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो पॉजिट्रॉन के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल एमिट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिनो। साथ में इसमें एक एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज हो रही, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी एमिट हो रही इस रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और रिएक्शन हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड, कि दो लाइट न्यूक्लियस, दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर यहाँ पर हैवी न्यूक्लियस 1s3 बना रहे हैं। ठीक है, और हीलियम बना रहे हैं, और साथ में न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है, और न्यूट्रॉन के साथ में यहाँ पर 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है, और हैवी न्यूक्लियस बनाने के साथ ही कुछ एनर्जी एमिट करता है, एंड दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, एंड कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि वैसे ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट कंट्रोल थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि अगर इस रिएक्शन की जो नेसेसरी कंडीशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि दोनों न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस के सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनके रिपल्सिव के अगेंस्ट इनको हमको फ्यूज़ करना पड़ेगा, इन दोनों को हमको पास में लाना पड़ेगा, पास में ला के इनको फ्यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिपल्सिव के अगेंस्ट हमको इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि रिपल्सिव के अगेंस्ट भी फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, रिपेल करने के बाद भी एक दूसरे में कंबाइन हो जाए, इतनी एनर्जी हमको इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, अगर ये एनर्जी हम हीट से प्रोवाइड करें, किससे प्रोवाइड करें, हीट या टेम्परेचर से अगर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइप की एनर्जी, तो इसको हम बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए यहाँ पर इन दोनों को फ्यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की नीड होती है, अप्रॉक्स 10⁻⁸ केल्विन, इतने टेम्परेचर की हमको नीड होती है। ठीक है, इन दोनों को फ्यूज करने के लिए। तो अगर हम जो भी हमारा न्यूक्लियर डिवाइस है, न्यूक्लियर डिवाइस को हम 10⁸ केल्विन तक हीटअप करें, और 10⁸ केल्विन पर हीटअप करने के बाद इन दोनों को फ्यूज करें, और फ्यूज करके जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कंट्रोल भी कर लें, और कंट्रोल करके इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लें, जैसे कि हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की थी। सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से भी अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या यूज़फुल वे में इस एनर्जी को हम ले लें, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कंट्रोल थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब तो क्या हुआ कि यहाँ पर इन दोनों को फ्यूज करने के लिए ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इन दोनों को पास में लाने के लिए, ठीक है, हमको इन रिपेल्सिव के अगेंस्ट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी हम हीट और टेम्परेचर से प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, बट अगर हम इस रिएक्शन को कंट्रोल भी करें, हम एक ऐसा सेटअप बनाएं, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अभी तक कोई ऐसा सेटअप नहीं है जिससे कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि हम एक फ्यूचर में एक ऐसा सेटअप बनाएं कि उससे हम इनको 10⁸ केल्विन के समथिंग का जो इनकी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, टेम्परेचर प्रोवाइड करके
हम इनको फ्यूज करके और फ्यूज करके जो इनसे जो एनर्जी हमारी हीट एनर्जी निकल रही है, इस रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को यूजफुल वे में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी उससे हम प्रोड्यूस कर लें, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कंट्रोल थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ कि अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल करके हम इससे फ्यूचर में अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी यूजफुल वे में अगर हम इस एनर्जी को हम ले लें तो इसको बोलते हैं कंट्रोल थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में प्रोसेस चल रहा है कि फ्यूचर में अगर हम ऐसा करें तो इस टाइप की रिएक्शन को हम कंट्रोल थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, नाउ एनर्जी जनरेशन इन स्टार। अब हमने अभी जस्ट देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कब होगा, जब बहुत ज़्यादा हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर एनर्जी हम यहाँ पर टेम्परेचर से हीट से प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को 10⁸ केल्विन तक हीटअप कर रहे हैं, तब जाके कंबाइन होंगे। 10⁸ केल्विन जो टेम्परेचर है हमारा नॉर्मल कंडीशन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतने टेम्परेचर पे हम इनको हीटअप करें, बट ये वाली जो इनकी कंडीशन है कि 10⁸ केल्विन तक हम इनको हीटअप करके कंबाइन करें, ये कंडीशन हमको यहाँ पर मिलती है कहाँ पर, स्टार्स के इंटीरियर में। स्टार के जो इंटीरियर का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, इंक्लूडिंग सन का भी इंटीरियर टेम्परेचर है अप्रॉक्स 10⁸ केल्विन के समथिंग ही है। तो ये जो कंडीशन है इनको नेसेसरी कंडीशन है हाई टेम्परेचर में फ्यूज होने की। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की कि इनको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है फ्यूज होने के लिए, वो कंडीशन इनको मिलती है इन द इंटीरियर ऑफ स्टार इंक्लूडिंग द सन। सन के इंटीरियर में इनको ये कंडीशन मिलती है। तो सन के इंटीरियर में क्या होता है, सन के इंटीरियर में इतने हाई टेम्परेचर से ये फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके ये क्या करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर से फ्यूज होके ये एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करने से अगेन सन का टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। ठीक है, अब सन के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, वो 4 रिएक्शन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सन के अंदर 4 रिएक्शन या स्टार्स के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, चारों रिएक्शन आपको याद करनी है। पहले तो 2 हमारे प्रोटॉन कंबाइन होकर ड्यूटेरियम बनाएंगे, साथ में हमारा एक पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो हमेशा एमिट होता है और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी एमिट होगी। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर यहाँ पर बनाएंगे गामा पार्टिकल। ठीक है, गामा पार्टिकल एमिट करने के पास 2 गामा पार्टिकल एमिट करने के साथ ये यहाँ पर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक ड्यूटेरियम, ठीक है, ये कंबाइन होके हीलियम बना रहे हैं, हीलियम 2-3, और साथ में गामा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं और इसके साथ में 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, आफ्टर दैट ये दोनों हीलियम मिलके हीलियम 2-4 बना रहे हैं और साथ में 2 हाइड्रोजन एमिट हो रहे हैं, हाइड्रोजन जो एटम है ये एमिट हो रहे हैं और उसके साथ में 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, ये चारों रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। ये फर्स्ट जो 3 इक्वेशन है 2 बार होती है, ये डबल होती है, फर्स्ट इक्वेशन डबल होती है, तो ये इनको 2 से मल्टीप्लाई करके तीनों को और फोर्थ को, चारों को अगर हम यहाँ पर ये लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 2 बार होती है, और फोर्थ को हम इनको ऐड करते हैं तो फाइनली जो हमको यहाँ पर इक्वेशन मिलती है कि 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कंबाइन होके यहाँ पर हीलियम 2-4 बनाएंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कंबाइन होके हीलियम 2-4 बनाएंगे, 2 न्यूट्रिनो और 6 गामा पार्टिकल एमिट होने के साथ यहाँ पर 26.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हो रही। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जिसमें 4 हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर एनर्जी एमिटेड पर न्यूक्लियन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो एनर्जी एमिट हो रही है ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से भी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर एमिट हो रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी एमिट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के रेस्पेक्ट में भी एनर्जी ज़्यादा एमिट होती है, और इस एनर्जी एमिट होने की वजह से सन का टेम्परेचर हमारा मेंटेन है और सन की लाइफ, ठीक है, जो सन की लाइफ अभी 9 बिलियन ईयर है और 5 बिलियन ईयर है। ठीक है, सन की जो लाइफ है 5 बिलियन ईयर है, इसका मतलब 5 × 10⁹ ईयर है, और नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर तक ये रिएक्शन हमारी चलती रहेगी। तो सन नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर तक सन की लाइफ, अगेन नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर तक सन हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर रिएक्शन बंद हो जाएगी तो सन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ।
जो कि इसमें मेन है, चारों इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है उसमें हैवी न्यूक्लियस हमारा स्प्लिट होता है, एक हैवी न्यूक्लियस फूटता है और स्मॉल न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, हैवी न्यूक्लियस से स्मॉल न्यूक्लियस बनता है। बट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इसका रिवर्स है कि यहाँ पर स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन होके और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, सेकंड जो डिफरेंस है यहाँ पर, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कम रिलीज़ होती है कंपेयर टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है और फ्यूजन में कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बेसिस पर एटम बॉम्ब बनता है। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन के बेसिस पर हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। एंड हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर डेंजरस देन एटम बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से भी डेंजरस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन यहाँ पर करती है। ठीक है, इसमें हार्मफुल रेडिएशन निकलती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन क्रिएट करती है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ऐसी कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होती जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है।